दूरबीन लेके नेता खड़ा हुआ है। ये दूरबीन वाला नेता देखिए, ये ढूंढ रहा है अखिलेश यादव कहां चले गए, 10 मार्च के बाद दिखाई नहीं देंगे। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले। मैं इतना ही कहूंगा, अखिलेश यादव जी आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, और कहने में बुरा लगता है लेकिन अपने पिताजी पे भी भरोसा नहीं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. सवाल इस बात पे है, गौरव भाटिया जी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिसे ईवीएम से दिक्कत हो, लेकिन जब जीत जाए तो मना कर दे शपथ लेने से कि भाई मैं तो ईवीएम से जीता हूं, इस पर मेरा भरोसा नहीं है तो मैं शपथ नहीं लूंगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। तो गौरव भाटिया जी, क्या ये एक प्रोटोकॉल बन गया है कि चुनाव के रिजल्ट से पहले ईवीएम पर सवालिया निशान लगाना, या सचमुच जो सुधीर दुबे जी का आरोप है कि गाड़ियों में जो ईवीएम पकड़े गए थे उसमें कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल या जो रूल्स हैं वो वायलेट हुए थे? देखिए नाविका जी, इस बात पे हमें और गर्व होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और चुनाव आते जाते हैं, लेकिन कोई भी परिणाम आए, जीत हो या हार हो, जनता का साधुवाद करना और उस फैसले को सराखों पे रख के स्वीकारना, ये हमारा चरित्र है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, आप दोषी है नाविका जी, मीडिया दोषी है अखिलेश यादव की आंखों में। क्यों? आपने एग्जिट पोल दिखाए, हार का जो आईना था वो सामने आया, अपनी सूरत अच्छी नहीं लगी, अब ठीकरा कहां फोड़े? सबसे पहले तो ईवीएम मिली, ईवीएम पे फोड़ दिया, इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया, अभी मीडिया पे फोड़ेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो भड़काने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता ईश्वर को धन्यवाद दे रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया, प्रचंड बहुमत की सरकार कल आ जाएगी और ये जो अराजक तत्व हैं इनको सबक सिखा देगी। मैं इतना ही कहूंगा, अखिलेश यादव जी आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, और कहने में बुरा लगता है लेकिन अपने पिताजी पे भी भरोसा नहीं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. आपको भरोसा है किस पे? भरोसा नहीं है। अरे कल तक का इंतजार तो कर लेते। जिस तरीके से आपने, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मिस्टर सुधीर दुबे, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मिस्टर सुधीर दुबे, इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए फिर मैं बोलूंगा। सुधीर दुबे जी, अभी तो चुनावी रिजल्ट आए नहीं है, एग्जिट पोल कई बार गलत हुए हैं, तो क्या कल आप जीत जाएंगे तब भी ईवीएम को दोष देंगे? नहीं। नाविका जी, पूरी करना चाहता हूं, दोष देने वाली बात नहीं है। आपको ये चीजें समझनी होगी, आखिर हो क्या गया है इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में, कि अगर कोई बात भी उठाना चाहते हैं, अगर कोई बात भी रखना चाहते हैं तो वो बात भी रखने का हक नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी जोर की मिर्ची क्यों लगी है? चलिए नाविका जी, मैं उत्तर देता हूं। कहां खोट है, कहां इनकी मनसा, मुझे मनसा इनकी। गौरव भाटिया जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए मिर्ची किसको लगी है मैं बताऊं, मिर्ची का रंग लाल, इनकी टोपी लाल, और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के लाल, मिर्ची तो इनको लगी है। तेरा बाप आया। और इनसे कहिएगा, अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, 24 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक पत्रकार ने पूछा आपने निर्वाचन आयोग को शिकायत क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा वो तो अभी मैं दूंगा। अरे कानून और संविधान में अगर आस्था होती लाल टोपी वालों, अराजक तत्वों, तो पहले इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बिना तथ्यों के और बात कर रहे हैं अराजकता फैलाने की। दूरबीन लेके नेता खड़ा हुआ है, ये दूरबीन वाला नेता देखिए, ये ढूंढ रहा है अखिलेश यादव कहां चले गए, 10 मार्च के बाद दिखाई नहीं देंगे। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले। और नाविका जी, मैं एक बात कहूं, जिस तरह से जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनका मनोबल तोड़ा जाता है वो बड़ा ही दुखद है। हमें उनकी मेहनत देखनी चाहिए। कोविड के संकट में जिस निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित किया कि चुनाव हो, बिहार में चुनाव हो, असम में चुनाव हो, और यहाँ उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों में चुनाव करा रहे हैं, और ये लाल टोपी वाले केवल और केवल तोहमत लगाते हैं, और वो भी बिना तथ्यों के, बिना आधार के। ये दुखद है। खत्म।